सबसे सबसे बड़ी बात आपने आज खाने की बात की। तो हम हमारे जीवन में जो भोजन का जो महत्व है, मतलब एक स्वस्थ आहार के बारे में हम लोग जो प्रतिदिन बात करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसी से संबंधित हो जाए, जब हम स्वस्थ भोजन ग्रहण करते हैं जब अपने शरीर में, या मान के चलिए एक अच्छा भोजन हम लेते हैं जो संतुलित आहार के रूप में होता है, तो ऐसे भोजन अ, को हमारा शरीर कैसे ग्रहण कर पाता है। आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि जो भोजन होते हैं उसको हमारा शरीर शरीर कैसे उसको अवशोषित कर पाता है, उसको उसकी पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे कि मैंने चित्र शेयर किया, उसमें आप सब देख पा रहे होंगे। पाचन तंत्र में भोजन की जो यात्रा है, या हमारे जो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसको हम हमारा जो शरीर है वो ग्रहण कैसे करता है, या वो हमारे शरीर में उसका जो पाचन है वो होता कैसे है, तो उसी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप कि ना इसमें पाचन तंत्र की पूरे सिस्टम के बारे में दिखाया गया है जो हमारे शरीर में विद्यमान होता है। जैसे कि माउथ है, ग्लॉस है, अमाशय है, छोटी आंत है, फिर बड़ी आंत है, फिर रेक्टम है ना। इस तरह से हमारे शरीर में पाचन की जो प्रक्रिया है इन्हीं सभी अंगों में होती है। और उसकी जो प्रक्रिया है वो काफी ज्यादा प्रोसेसिव होती है, जिसमें हम लोग अगर मान के चलिए कुछ गलत भोजन हम ग्रहण करते हैं तो इन्हीं सब सिस्टम्स में परेशानियां होती हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार बहुत सारे परेशानियां जैसे कॉन्स्टिपेशन, गैस एसिडिटी, ये जो परेशानियां होती हैं, या हमें जितनी भी बीमारी, एनीमिया जैसी बीमारी या कमजोरी जैसा, ये सब इसी सिस्टम का सही से कार्य न होने की वजह से हमें ये सारी परेशानियां होती हैं। तो भोजन का पाचन हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए संतुलित आहार लेना भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि मुंह है ना। अब माउथ को या मुंह को हमारे पाचन तंत्र का हिस्सा क्यों माना गया है, तो इसके बारे में जानते हैं, है ना। कि माउथ जो होता है, सबसे पहले हम जो भोजन अपने शरीर में ग्रहण करते हैं वो हमारे माउथ में ही आता है, मुंह में ही आता है, जिसमें हमारी जो दांतें होती है उसको अच्छे से तोड़ करके उसको छोटे छोटे कड़ों में, या उसको सतह के रूप में बनाया जाता है, मान के चलिए उसको सॉफ्ट करता है ना। तो वो सॉफ्ट होने के बाद में क्या होता है कि आपके जो लार होते हैं, लार में लार ग्रंथियों से एमाइलेज नाम की जो एंजाइम्स रिलीज होती है, आपके लार ग्रंथियों से जो एमाइलेज नाम की एंजाइम जो रिलीज होती है, वह स्टार्च को शर्करा के रूप में तोड़ने का काम करती है। या मान के चलिए स्टार्च के रूप में जो भोजन होता है, हम जो भोजन लेते हैं उसको शर्करा के रूप में या कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, और यह प्रोसेस करता है। इसको फिर आ, इसको मान के चलिए कि अच्छे से चबाने के बाद में, या इसको निगलने के बाद में, वह क्या होता है, जिसे आप देख रहे होंगे, सेकंड है ग्रास नली। तो ग्रास नली में क्या होता है, यह भोजन के नीचे की ओर धकेलने के लिए इसके जो मांसपेशियां होती हैं वह क्रमानुकंचन तरंगे अर्थात क्रमानुकंचन तरीके से, मतलब तरंगों से उसको मान के चलिए, जैसे आपने पानी की लहर देखी होगी, है ना, पानी की लहर के समान क्रमानुकंचन तरंगे पैदा करता है, जिसके द्वारा भोजन आगे की ओर गति करके आप जी आमाशय जो देख रहे होंगे उसमें पहुंचता है। तो इसमें एक श्लेष्मा परत होता है जो चिकना बनाने का काम करता है भोजन को। श्लेष्मा परत अर्थात झिल्ली जैसा एक परत होती है जो भोजन को आगे, मतलब चिकना बनाकर आगे आमाशय में भेजने के लिए काम करती है। और सबसे बड़ी बात, एक इसमें एक चमत्कारिक रूप से एक मान के चलिए वॉल्व लगी होती है, जिसमें हम जो भी भोजन लेते हैं, तो ग्रास नली में जो ऊपर और नीचे की ओर जो वाल्व लगी होती है ना, वो हमारे भोजन को हमारे श्वास नली में जाने नहीं देता है। तो सोचिए कि हमारे शरीर में जितने भी सिस्टम है वो कितने चमत्कारिक होते हैं। मान के चलिए कि अगर आपका जो खाना है वो श्वास नली में गलती से भी चला गया तो आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। इसलिए ग्रास नली में
चमत्कारिक रूप से वाल्व बना होता है, जो हमारे शरीर में भोजन को इधर से उधर न जाने पड़े, इसके लिए वह कार्य करती है और भोजन को सीधे आमाशय में पहुंचाने का कार्य करती है। उसके बाद में आ रही है आमाशय में। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा एक आमाशय जो लिखा हुआ है और उसमें एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो आमाशय में क्या होता है कि भोजन का जो संग्रहण है वो आमाशय में ही होता है। तो आमाशय एक थैली की तरह कार्य करती है, जो भोजन के थोड़े समय लगभग 3 से 4 घंटों के लिए आपके भोजन को अपने आमाशय में जमा करके रखती है, जिसमें पाचन की जो प्रक्रिया है वह नियंत्रित तरीके से हो सके। तो इसमें भी पाचन जो होती है वो यांत्रिक तौर पर भी पाचन होती है। तो यांत्रिक तौर पे पाचन कैसे होती है? आमाशय की जो पेशी दीवारें हैं वह भोजन को तोड़कर मथ कर, है ना, मान के चलिए भोजन को अच्छे से तोड़ती है। जो उसकी पेशी, आमाशय की जो पेशी दीवारें होती है वो भोजन को अच्छे से तोड़ती है, उसको मथ करके छोटे छोटे टुकड़ों में वह तोड़ती है और जठर रस के साथ मिलाती है। बाइल रस, जो हम लोग बाइल जूस जो बोलते हैं ना, उसके साथ वह मिलाती है। फिर उसके बाद में होता है कि क्या होता है कि जठर रस में मिलने के बाद में जठर रस में जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम की जो अम्ल होती है और पेप्सिन नाम की जो एंजाइम होती है वह कार्य करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। वह पेप्सिन जो होता है वह प्रोटीन, आपके शरीर में जो भोजन लिए उसमें जो प्रोटीन होता है वह प्रोटीन को पचाने का काम करता है। तो सबसे पहले आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो भूमिका होती है वह भोजन को अम्लीय बनाने की होती है और पेप्सिन की काम होती है आपके प्रोटीन को, आपके खाने में जो प्रोटीन है उसको तोड़ने का काम करती है। उसके बाद में फिर अम्लीकाइन का निर्माण होता है। भोजन को पचा करके क्या करता है यह अर्ध ठोस, आमाशय जो होता है ना हमारा, वह भोजन को पचा करके जो लिक्विड फॉर्म में होता है उसको अर्ध ठोस अर्थात तरल रूप में उसको बदलता है ना। फिर वह छोटी आंत में जाने के लिए वह तैयार होता है। इसको 4 से 5 घंटे तक आमाशय अपने जगह रख करके उसको अर्ध ठोस में बदलेगा। उसके बाद में फिर क्या करता है वह छोटी आंत में उसको भेजने का काम करता है। उसके बाद में अब बहुत महत्वपूर्ण जो काम होता है वह छोटी आंत में आरंभ होती है। अब छोटी आंत में क्या होता है? छोटी आंत में जब भोजन का पाचन, मतलब विशेषकर मान के चलिए कि भोजन का जो पाचन है उसमें वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी तत्वों का विशेष रूप से इसका अवशोषण करने का काम यह छोटी आंत ही करता है। यह लगभग 20 फीट लंबी होती है ना। 20 फीट लंबी नली में एंजाइमों की मदद से भोजन को तोड़ती है और व्हील द्वारा पोषक तत्वों को रक्त में प्रवाह में भेजती है। यह मुख्य रूप से भोजन में और शोषण और पाचन और उससे बड़ी आंत की ओर धकेलने का कार्य करती है। मान के चल के जो आपकी छोटी आंत जो होती है ना वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य संपादित करती है या बहुत ही मुख्य रोल अदा करती है। अगर इसी छोटी आंत में या आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तभी आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं या आपका भोजन नहीं पचता है या एसिडिटी जैसे जो समस्याएं होती है वह इसी के कारण होती है। तो यह भोजन का जो पूर्ण पाचन का जो काम है यह छोटी आंत ही करती है। छोटी आंत के पहले भाग जो जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं जिसमें आप देख रहे होंगे जो पहली भाग है जो आमाशय से लगी हुई है उसी को ड्यूडेनम बोलते हैं। तो ड्यूडेनम क्या करता है? एंजाइम, प्रोटीन, लाइपेज और पित्त सभी को मिलकर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से पचाते हैं ना। ड्यूडेनम का ये जो ड्यूडेनम जो बाहरी जो आवरण दिख रहा है ना, जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, बड़ी छोटी आंत के जो भाग है वह संकुचन के माध्यम से या लहरों के माध्यम से क्या करता है वह वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से पचाने का काम करता है। उसके बाद में पोषक तत्वों का अवशोषण, पोषक तत्वों के अवशोषण में भी छोटी आंत का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आंत की दीवार में स्थित जो सूक्ष्म ऊतक होती है, जैसे छोटी आंत की दीवारों में एक सूक्ष्म ऊतक जो होती है वह अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं, जिसे पचे हुए जो पोषक तत्व होते हैं वो विटामिन और खनिज जो होते हैं, मान के चलिए विटामिन, खनिज, जितने भी जो तत्व मिलते हैं हमारे खाने में, जो पोषक तत्व जो मिलते हैं उसको वह रक्त प्रवाह में अवशोषित कराने का काम यही करता है
है ना। मान के चलिए कि जो जो भी पोषक तत्व हमने अपने खाने में जो पोषक तत्व ग्रहण किया, उन पोषक तत्वों को हमारे ब्लड में मिलाने के लिए, हमारे अंगों तक पहुंचाने के लिए छोटी आंत के माध्यम से ही यह कार्य होता है। उसके बाद में कई सारे रस का भी यहाँ आंत्र रस जो होते हैं उनका भी स्त्राव होता है। और उसके बाद में यह पेरिस्टालिस अर्थात परमाणुकुंचन के द्वारा यह बड़ी आंत में भोजन को धकेलने का काम करता है। ये सारी प्रक्रियाएं होने के बाद में वह जो आप जैसा बड़ी आंत दिख रहा होगा आपको, उसमें यह धकेलने का काम करेगा। उसके बाद में फिर कार्य आरंभ होता है बड़ी आंत का। तो बड़ी आंत भी हमारे पाचन तंत्र में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यह पाचन तंत्र का अंतिम हिस्सा होता है। मुख्य रूप से पानी व इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम का अवशोषण करती है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज्यादा मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको अवशोषित करता है। जब भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है तो तरल अवस्था में होता है। बड़ी आंत इसे पानी और सोडियम क्लोराइड को अवशोषित कर देता है, और जो तरल होता है उसको स्टूल में या ठोस पदार्थ